वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो रावण शरीर त्याग किया, भगवान राम ने उनको मार दिया। विनाशया च दुष्कृतम, उनका अंतिम संस्कार भी हुआ, विभीषण ने किया और विभीषण को लंका के राजे के लिए स्थापित किया। तो राम ने विभीषण को ये आशीर्वाद दिया कि विभीषण हमेशा के लिए नित्य राजा वहाँ रहेंगे लंका में। उसके बाद सीता की परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा। सीता की गुणगान करने के लिए कि सीता कितना शुद्ध है, कि पूरा विश्व में ऐसे शुद्ध व्यक्ति है नहीं, और इस शुद्धता से कितना शक्ति आता है। अग्निदेव भी जल गया खुद सीता की तपस्या से, पतिव्रता के वजह से। तो अभी समाचार ये है आ गया कि 14 साल वनवास में जो 14 साल हुआ वो समाप्त हो गया, और अभी भारत ने वो संकल्प दिया कि अगर भगवान राम 14 साल के बाद वापस अयोध्या नहीं आएंगे तब मैं आग जला के उसमें प्रवेश करूंगा, आत्महत्या करूंगा। क्योंकि अगर राम नहीं आया तो भारत ने विचार किया कि मेरा जीने का कोई लाभ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। तो दोबारा टेंशन हो गया। अभी राम ने कहा कि मैं अब भी तुरंत कैसे अयोध्या पहुंच जाऊंगा एक दिन में, और अगर भारत शरीर परित्याग करेंगे तो मैं खुद भी जी नहीं पाऊंगा। राम ने कहा, दोबारा टेंशन हो गया। तो उस दिन हमने चर्चा किया कि वास्तव में ये जो भगवान की लीलाओं में कि इस प्रकार का दुख आता है, टेंशन आता है, वो वास्तव में भगवान के लिए प्रेम, भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम और संबंध है उसको बढ़ाने के लिए, और उसमें वो बढ़ने से आनंद, जो आध्यात्मिक आनंद है वो बढ़ जाते हैं। इसको बोलते आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम। ये पूरा एक्सटेंड हो जाता है इस ऐसे घटनाओं के माध्यम से। तो ठीक है, तो अभी विभीषण ने कहा कि अरे पुष्प विमान तो है, तो पुष्प विमान तो एक मतलब पुष्प विमान तो मन के गति से चल सकते हैं। मतलब सोच लिया कि हम अयोध्या में है तो पहुंच गए। तो विभीषण ने कहा कि पुष्प विमान से जा सकते हैं तो तुरंत पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, तो राम ने कहा तो मुझे जाना है। तो उन्होंने विभीषण को, सुग्रीव और सारे जो वानर थे सबको कहा कि आप अपने अपने स्थान पर जाइए, वहाँ पर धार्मिक तरीक़े से रूलिंग कीजिए, धर्म के अनुसार राज्य चलाइए। हनुमान, सुग्रीव, अंगाला किष्किंधा जाएंगे। बाकी बहुत सारे वानर थे, उस समय डिस्कशन हुआ कि कितना वानर थे, करोड़ों। तो सब वहाँ थे क्योंकि दशरथ ने आशीर्वाद दिया कि सारे बंदर वापस जिएंगे। नहीं, देवी देवता ने ये दिया कि जो भी मर गया कि वापस जीवन प्राप्त करेंगे, हाँ, सारे बंदर। और उसके बाद सब लोग आश्चर्यचकित हो गया। सीता ने भी त्रिजटा हमेशा सीता की सहायता किया।
तो सीता ने कहा त्रिजटा आप भी यहाँ पर लंका में रुकिए और आप पुण्यशाली जीवन के जीना है आपको इसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से जीना है, अच्छे से रहिए। तो अभी सब लोग दोबारा रोने लगा। तो हम राम सीता लक्ष्मण हम ये सब जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, क्या होगा? तो सब लोग देख रहे क्या अभी राम जाएंगे, कैसे हो सकता है? तो ये बहुत बड़ा दुख था सबके लिए, क्योंकि सब जो भक्त हैं वो भगवान में आसक्ति रखते हैं। भक्तों का यही एकमात्र उद्देश्य है, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्पर। मच्चिता वो भक्तों का चेतना और वो हमेशा भगवान पर स्थिर है। मद्गता प्राणा, भगवान भक्तों का प्राण और गति है भगवान कृष्ण, ये राम, इस लीला में राम को प्राप्त करना, उनके साथ रहना। अभी भगवान जा रहे वो, हम उनके बिना कैसे जाएंगे? हम भी जाएंगे उनके साथ, सोचा सब, लेकिन बोला नहीं तुरंत। तो ठीक है, राम तैयारी कर रहे विमान में जाने के लिए। तो तब ऐसे प्रस्ताव हुआ कि हे राम हम यही कम से कम चाहेंगे कि आपका जो कोरोनेशन होगा, जब आप राजा बन जाएंगे, राजा आपको स्थापित करेंगे, वो हम आपका दर्शन इस प्रकार देखना चाहते। कम से कम आपका जो स्थापना होगा, राजा स्थापना, इंस्टॉलेशन ऑफ किंग, हम वो देखना चाहते कम से कम अयोध्या में। तब राम ने समझ गया और विभीषण ने कहा कि जो पुष्प विमान है तो उसमें बहुत, आप सब लोग जा सकते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हम बोला आपको लेना चाहेंगे लेकिन जगह नहीं है बैठने का तो कैसे जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पुष्पक विमान इस प्रकार बना हुआ कि छोटा भुवन उसमें बैठ सकते हैं और फिर भी जगह होगा, उसमें बहुत जगह है। पुष्पक विमान इस प्रकार बनाया, ब्रह्मा ने बनाया। तो राम ने कहा, मतलब सब लोग ये कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं अयोध्या में सब। तो राम ने उन्होंने कहा कि मैंने भी यही विचार किया कि सबको लेके जाना, लेकिन मैं सोचा शायद आप लोगों का कोई और प्लान है, आपका इच्छा है जाने का कि नहीं, इसीलिए मैं नहीं बोला। तो किन का इच्छा नहीं होगा भगवान के साथ जाना? ऑफ कोर्स जो असुर हैं और जो भौतिकतावादी लोग हैं वो भगवान को नहीं चाहते, लेकिन जो भक्त हैं वो तो जरूर भगवान के साथ जाना चाहेंगे। तो भगवान राम ने क्या बोला, ठीक है, जिनको आना है तो पुष्पक विमान में आइए, जिनको आना है तो आइए, जिनको नहीं तो नहीं। तो भगवान अंदर गए और बाद में सब लोग, एक भी नहीं बचा, सब लोग। अब सोचिए सारे जो बंदर है, करोड़ों बंदर सब, और विभीषण का भी जो सेना था, क्योंकि विभीषण के भी कुछ राक्षस थे जो उनके साथ ही थे, वो भी सब फोर्स अंदर गया। और जो भी थे त्रिजटा, सब लोग गए अंदर, और फिर भी जगह बचा है, फिर भी जगह था। तो इस प्रकार पुष्प विमान में 14 भुवन जा सकते, पूरा ब्रह्मांड उसमें फिट कर सकते हैं। शायद इसके हिसाब से भारत में हम देख सकते कई बार कि चौथा ऑटो रिक्शा में जहाँ पर यूजुअली 3 या 4 लोग बैठ सकते हैं, 5 पीछे तो आराम से 3 बैठ सकते हैं नॉर्मल जो रिक्शा है, लेकिन उसमें 10-15 लोग भी बैठ जाते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे। ये जो चला है पता नहीं कौन चला रहा है, इतना लोग आगे भी बैठ जाता है, इतना और पूरा सामान भी उनके साथ। तो भारत में ये सिस्टम है, ये नॉर्मल गाड़ी जिसमें 5 लोगों का बैठने का नियम है, तो उसमें 10-15 लोग भी बैठ सकते हैं। पुश अंदर।
तो पुष्प विमान भी, लेकिन पुष्प अभी हम ऐसे जाते हैं, ये बस पूरा जिसमें 50 ये 60 लोगों का सीट्स है, इसमें 100 लोग बैठ जाते हैं, मतलब इसमें पूरा अंदर में दबाव करते हैं और अंदर जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है बहुत कठिन लग रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत दबाव है, ऐसे रहना है। लेकिन पुष्प विमान में सब लोग आराम से बैठ गए। ऐसा नहीं है कि इतना दब गए, ऐसा नहीं, आराम से। ये भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार विमान उड़ गया और अभी जा रहे अयोध्या की तरफ। तो रास्ते में ये भी वर्णन है कि सारे जो वानर और जो भी असुर थे विभीषण के साथ उसी विमान में, सब लोग मनुष्य रूप धारण किया। कि अभी अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पर अजीब सा लगेगा कि बहुत सारे बंदर आ गया, बहुत सारे असुर राक्षसों का रूप तो बहुत भयानक है, लेकिन वो सब मनुष्य रूप धारण किया वहाँ जाने के लिए। तभी रास्ते में राम ने सीता को दिखा, देखो सीता, ये ब्रिज है, ये सेतु है जो बंदर ने बनाया लंका आने के लिए, आपको आपकी रक्षा के लिए। वो तो पहले से तो बीच में तो सीता ने समाचार मिला कि ये राम और बंदर ने ब्रिज बनाया, सेतु बनाया। वो तो सीता ने देखा, हाँ ये है ब्रिज, ये है सेतु, ऊपर से देख रहे हैं। और राम ने दिखा, देखो वहाँ पर ये जो वरुण है वो आया, पहले नहीं आया, बाद में तपस्या करके। और देखो हमने समुद्र को भी जलाया क्योंकि ये वरुण हमारा प्रार्थना नहीं सुना। वो प्रकाश नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये समुद्र को सुखाएंगे, पूरा जलाएंगे। तो ये भी सब दिखाया। सीता ने ऊपर से देखा, अच्छा ऐसे है। राम ने दिखाया अगस्त्य मुनि का जो आश्रम है। तो सीता ने पूछा बीच में, तो आपने हनुमान और सुग्रीव और ये सारे बंदरों को कहाँ मिला? तो राम ने कहा, अरे ये तो वहाँ है, देखो वहाँ किष्किंधा है, वहाँ है, वहाँ सुग्रीव का राज्य है और हनुमान वहाँ रहते हैं, वहाँ मिला। तो सीता ने कहा कि आप थोड़ा यहाँ हम रुक सकते थोड़ा, और उसमें जो किष्किंधा में जो सारे लोग हैं उनको भी हम लेके चलते हैं, जो सुग्रीव की पत्नी है और ये सब जो स्त्रियां हैं वहाँ पर, उनको भी लेके चलते हैं हमारे साथ। तो वहाँ किष्किंधा में विमान रुक गया और सबको बुलाया, विमान में बैठ गया, चलो आगे। तो ऐसे चलते चलते बहुत स्पीड से अभी तो पहुँचने वाले हैं। तो रास्ते में अचानक से सडनली पुष्पक विमान रुक गया, पुष्पक विमान स्टॉप। तो कोई आदेश नहीं दिया, राम ने आदेश नहीं दिया रुकने के लिए, रुक गया आकाश में। तो राम देख रहे हैं क्यों रुक गया अभी, तो नीचे देख रहे हैं, तो नीचे भरद्वाज मुनि सन्यासी कमंडालू धंधा बोले, जय श्री राम, आओ आओ, सब लोग नीचे से बुला रहे हैं। मुझे पता है कि आपका विजय हुआ, सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, मेरे आश्रम में आना है। तो भरद्वाज मुनि इतना शक्तिशाली थे, इतना तपस्या किया कि उन्होंने पुष्पक विमान को रोक दिया अपनी शक्ति से। तो लोग देख रहे क्या हुआ, तो बोल रहे आना है, चलो आओ मेरे आश्रम में आओ। तो नीचे उतर गया राम, और ये भरद्वाज मुनि ने कहा कि मुझे सब पता है कैसे हुआ, क्या हुआ। बहुत राम को आलिंगन किया, लक्ष्मण को आलिंगन किया, सीता को आशीर्वाद दिया, सबको स्वागत किया। उन्होंने कहा एक दिन कम से कम रुकना है यहाँ पर, मैं सबको खिलाऊंगा। इतना खुश थे भरद्वाज मुनि। लेकिन राम ने सोचा क्या करेंगे, भारत अभी तो हम मर जाएंगे, वहाँ पर आत्महत्या करेंगे, अग्नि में प्रवेश करेंगे। फिर भी राम ने भरद्वाज मुनि को मना नहीं कर पाया। आमंत्रण जो है वो उन्होंने इतना देर से बुलाया प्रेम से, तो कि भगवान स्वयं उनको मना नहीं किया। तो
तो उस समय भारद्वाज मुनि ने राम को सुनाया, राम का भारत का गुणगान किया, राम को सुनाया भारत के बारे में। उन्होंने कहा कि आपका जो भाई है भारत, वो इतना महान है, वो 14 साल से एक बार भी अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। वो नंदीग्राम में, गांव में जो वहाँ पास हैं, वहाँ रहते हैं और एक बार भी अयोध्या में नहीं गया। और वहाँ आपकी पादुका की पूजा कर रहे हर दिन। और 14 साल वो सोया नहीं, वो कुछ खाते नहीं। ऐसे वर्णन है कि उन्होंने ये जो बाली है, जौ और घोड़े का मूत्र, उसको उबाल के वही उनने 14 साल खाया। इतना तपस्या, कोई राजा का वेश उपयोग नहीं किया, एक साधु जैसे वो ऐसे रहते थे। और हमेशा दक्षिण की तरफ देखा, कहीं और नहीं देखा, दक्षिण की तरफ। दक्षिण क्योंकि राम तो दक्षिण की तरफ गया और वहाँ से कब आएंगे राम, ये भारत का भाव था। उनका इच्छा नहीं था राज्य करने के लिए। फिर भी तो इस प्रकार वर्णन हुआ। तो आप बोल रहे भारद्वाज, ठीक है चलो अब तुरंत सबको मैं खिलाऊंगा। अब आप सोचेंगे हम लोग कि क्या उन्होंने पहले से तैयार किया करोड़ों लोग के लिए भोजन, कि अब तुरंत कैसे खिलाएंगे, कैसे तुरंत प्रसाद खिलाएंगे सबको। एक दो व्यक्ति के लिए आधे घंटे में कुछ रोटी सब्जी बना सकते, लेकिन करोड़ों लोग के लिए कैसे। तो भारद्वाज मुनि ने क्या किया, जो उनका यज्ञ कुंड था वहाँ गया, क्योंकि उनके यज्ञ कुंड में अग्नि बार बार मतलब चलता रहता है। बैठ गया और उन्होंने अन्न और घी का ऑफरिंग किया, स्वाहा स्वाहा 2-3 बार अर्पण किया, मंत्र उच्चारण किया। और स्वर्ग से हजारों अप्सरा आ गया, अप्सरा आने लगा, उनके हाथ में भोजन, फीस्ट। ऐसा नहीं है रोटी सब्जी जो स्वर्ग लोग में फीस्ट कहलाते, ऐसे फीस्ट, ऐसे प्रसाद सबको खिलाया तुरंत, सबको। और उसके साथ संगीत, गाना, नाचना, सबको एंटरटेन किया भारद्वाज मुनि। ये उनका शक्ति था, उनका तपस्या के माध्यम से ऐसा शक्ति मिल सकता है। तो उन्होंने सारे लोगों को खिलाया तुरंत। हाँ, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो तपस्वी है वो सिद्धि जब प्राप्त करते बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मुख्य सिद्धि है क्या, कृष्ण प्रेम, भगवान को प्राप्त करना। तो अभी भारद्वाज ने एक चीज़ और उन्होंने कहा राम को कि राम, अब मैं तो बहुत तपस्या किया, अब कुछ आशीर्वाद लीजिए, कुछ मांगिए मेरे से, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। दोबारा दशरथ महाराज जैसे और देवी देवता जैसे वो बोलते हैं, राम आप आशीर्वाद लीजिए। तो राम ने कहा कि मैं तो बंदरों के लिए और आशीर्वाद बोला कि उनका स्थान जो है, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर उनके जो वन है, जंगल, उसमें पूरा फल और शहर और सब पर्याप्त होना चाहिए असीमित रूप में। लेकिन अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो बंदर केवल उनके घरों में नहीं, परंतु कहीं भी जाएंगे, कभी भी कहीं भी जाएंगे, वहाँ सब जगह में उनके लिए फल और शहर, मतलब शहर जो हनी है वो असीमित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, पर्याप्त, हमेशा कहीं भी जाएंगे, केवल उनके घरों पर नहीं, जहाँ भी जाएंगे। तो हाँ, तथास्तु उन्होंने कहा, भारद्वाज मुनि था, हो जाएगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया। दोबारा राम अपने लिए कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सीधा अपने भक्तों के लिए उनको दिया आशीर्वाद। अभी ये चल रहा है फीस्ट। अभी
राम तो चिंतित है, भारत के साथ क्या होगा क्या होगा। तो राम ने हनुमान को बुलाया और उनको बोला कि आप अयोध्या जाइए। अयोध्या में अगर भारत ने आग जलाया अंदर में प्रवेश करने के लिए, तुरंत वो आग बंद करो और भारत को बोलो कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन एक चीज़, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। राम ने हनुमान को बताया, आप भारत को देखिए अच्छे से, उनका जो इच्छा है, उनका जो विचार है, उसको आप समझने के लिए प्रयास कीजिए कि अगर उनके अंदर में थोड़ा इच्छा है, भी थोड़ा सा भी इच्छा है अयोध्या के राज्य बनने के लिए, अयोध्या में रूलिंग करने के लिए, अगर उनके पास इच्छा है, आप मुझे बताइए और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा। अगर भारत की इच्छा है तो, अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तब मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा अयोध्या। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और लेसन है, शिक्षा है। और ये क्या है कि भगवान, देखिए भगवान राम तो अयोध्या के हैं, पर फिर भी अगर नहीं चाहेंगे भगवान आएंगे, राम आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। तो इस प्रकार अगर हमारे दिल में कोई और इच्छा है भगवान कृष्ण या भगवान राम को प्राप्त करने के लिए, उससे अलावा और भी कोई इच्छा है, इन मटेरियल डिजायर्स, मतलब भौतिक इच्छा है भगवान से अलावा, तो भगवान नहीं आएंगे, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम क्या प्राप्त करेंगे? जो इच्छा है वही भगवान देंगे, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। इसीलिए शुद्ध भक्ति का परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृता। अन्य अभिलाष मतलब भगवान को प्राप्त करने से और अन्य अभिलाष, अन्य इच्छा शून्य होना चाहिए, जीरो। इसको बोलते शुद्ध भक्ति। और तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारे विचार, हमारे भाव में शुद्ध भावना है, शुद्ध उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए, बाकी कुछ आसक्ति नहीं है। तब भगवान दर्शन देंगे, तब हम भगवान अनुमति देंगे उनको प्राप्त करने के लिए। परंतु अगर और इच्छा है तो भगवान नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमें अभ्यास करना, शुद्ध भक्ति का अभ्यास, तब भगवान आएंगे। नहीं तो आएंगे, ये अनुमति देंगे भगवत धाम, गोलोक धाम जाने के लिए। अगर उससे अलावा कुछ इच्छा है तो यहाँ पर रहना पड़ेगा भौतिक जगत में। क्योंकि बाहर से हम बोल सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम जप करते हैं, सारे सेवा करते हैं, लेकिन साथ साथ और भी इच्छाओं को कल्टिवेट करते हैं, तो तब हम प्रगति नहीं कर पाते भक्ति में। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेंगे, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो ये राम ने हनुमान को बताया कि आप भारत को देखिए। तो अभी नंदीग्राम में वास्तव में भारत ने जो ब्राह्मण लोग, जो एस्ट्रोलॉजर्स है, ज्योतिष के माध्यम से वो पता किया कि आज ही वही दिन है, 14 साल समाप्त, आज ही राम को वापस आना चाहिए। तो उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाया, भारत ने शत्रुघ्न को बुलाया, बोला देखिए राम नहीं आया, क्यों नहीं आया, आज आना चाहिए था। तो शायद रास्ते में कुछ हुआ, लेकिन भारत ने कहा कि रास्ते में राम को कौन रोक सकता है? राम को कोई नहीं रोक सकता। अगर उनका इच्छा है तो आएंगे, आना चाहिए। 12 बजे होने वाला है, 12 o'clock, वो अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं आ रहे? शत्रुघ्न तैयार करो लकड़ी और आग जलाओ, मैं आग में प्रवेश करूंगा। क्योंकि अगर राम नहीं आएंगे तो मेरा जीने का कोई लाभ नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। राज्य के बारे में इच्छा तो छोड़ दो, उनके जीने का लाभ नहीं है, जीने का इच्छा नहीं है। तो शत्रुघ्न बहुत परेशान हो गया
और भारत ने ये भी कहा कि मैं आपको राजा बनाऊंगा। राम तो आएंगे नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, आप राजा बन जाएंगे। तो शत्रुघ्न बहुत चिल्लाया, तो कैसे हो सकता है, राम को राजा जैसा आप मेरे से बड़ा, मैं कैसे राजा बन जाऊँ। वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो अभी अयोध्या वासी जब ये समाचार मिला कि ये भारत क्या कर रहे हैं, तो सब लोग नंदीग्राम आ गया, सब लोग रोया, क्या, सब लोग परेशान थे। राम तो चले गए, वापस नहीं आया। अभी भारत भी वो आत्महत्या मतलब शरीर त्याग करना चाहते। तो भारत ने कहा देखिए, अगर राम आना चाहेंगे तो आएंगे, लेकिन आग तैयार करना है। तो आग नहीं तैयार हो गया, आग जलाया, तो भारत परिक्रमा करते हैं, अग्नि का परिक्रमा करता है। तो सब लोग एकत्रित हो गया, सब मिनिस्टर्स और सब लोग रो रहे, सब लोग रो रहे, कितना परेशान थे। कौशल्य कैकेयी सब लोग इतना परेशान। तो भारत ने कहा वो तो आएंगे, मतलब वहाँ कैकेयी और कौशल्य सब बहुत रोते थे, क्या बोलते थे सब, लेकिन वो भारत वो हिला नहीं, वो तो बहुत गंभीर थे, मैं खत्म। तो अभी वो अग्नि में प्रवेश करने वाले हैं, बस वो कदम किया अंदर जाने के लिए। उस समय हनुमान एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ कोट के आया, जब भारत को पकड़ लिया और अब दूसरा एक हाथ से पूरा आग बंद कर दिया। इतना शक्ति था, लेकिन वो अभी बंदर के रूप में नहीं थे, एक ब्राह्मण के रूप में, और चिल्लाया राम इज कमिंग, राम इज कमिंग, राम आ रहे, राम आ रहे। तो सब लोग खुश हो गया, राम आ रहे। तो भारत में राम आ रहे, कहाँ आ रहे। तो अभी ये ब्राह्मण हनुमान बता रहे इतना दूर नहीं है, अभी भारद्वाज आश्रम में है राम, और कुछ घंटे के बाद आएंगे रास्ते में। और हनुमान ने समझाया कि वास्तव में राम तो ऑलरेडी आ चुके थे, मतलब वो तो आने वाले थे पहले, बहुत पहले। बट भारद्वाज मुनि उन्होंने राम और सभी को बुलाया अपने आश्रम में, तो राम ने उनका जो आमंत्रण था उसको मना नहीं कर पाए, इसलिए राम थोड़ा लेट है अभी, लेकिन कुछ घंटे के बाद तो आएंगे, तो इसीलिए चिंता मत करो। तो तब हनुमान, क्योंकि राम जब हनुमान को भेजा, हनुमान ने एक उनका जो रिंग था दिया हनुमान को, भारत को दिखाने के लिए। तो अभी हनुमान ने भारत को दिया ये राम का जो रिंग था दिखाने के लिए कि है मैं राम का दूत हूँ। तो जब ये रिंग को देखा, भारत तुरंत पहचान कर पाया, तुरंत समझ गया हाँ ये राम का रिंग है। तो बहुत रोया, बहुत आलिंगन किया, आँख में लगाया, बहुत खुश थे कि राम दिया, राम है, राम के हैं। तो इतना खुश थे। तब भारत ने हनुमान को प्रणाम किया और हनुमान ने भारत को प्रणाम किया, भारत ने हनुमान को प्रणाम किया, हनुमान ने भारत को प्रणाम किया। ऐसे चलते कुछ समय, और बाद में दोनों नाचने लगा, हनुमान और भारत के साथ नाचते नाचते नाचते। हनुमान तो ब्राह्मण के रूप में थे, और बाद में रुक गए भारत और बोले वास्तव में आप कौन है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन है। हनुमान को बोला, तो हनुमान ने कहा कि मैं राम के दास हूँ, मेरा रूप थोड़ा अलग है, मेरा रूप थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं इस रूप में आया क्योंकि आपको अजीब सा लगेगा। तो भारत ने कहा आप दिखाओ आपका असली रूप क्या है, दिखाओ। अरे ठीक है, लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है, नहीं, भारत बोल रहे नहीं, मुझे वही रूप देखने, आपका रूप क्या है, दिखाओ। तब हनुमान ने
वही रूप दिखाया जिस रूप से उन्होंने लंका तक खोद गया, बड़ा रूप। तो उन्होंने अपने शरीर एक्सपैंड किया, बढ़ रहे बहुत बड़ा। सब लोग परेशान हो गए, क्या होगा, ये कौन है, कितना शक्ति है। तो हनुमान उसी महान रूप में कुछ बोल दिया, तो भारत ने बोला सुनाई नहीं दे रहे मुझे, वापस आई। तब हनुमान वापस ऐसे रूप धारण किया, बंदर के रूप में थे लेकिन एक मनुष्य हाइट जैसा है। तो उन्होंने बोला ये मेरा रूप है, हम वानर हैं, बट हम राम के भक्त हैं। तो तब सब लोग थोड़ा ठीक हो गया। तो उसके बाद भारत ने आदेश दिया पूरा अयोध्या को डेकोरेट करना, सब अलंकार लगाना, और अयोध्या से भारतवर्ष आश्रम तक पूरा जो मार्ग है, रास्ता को सब सजाना है सुंदर तरीक़ा से। और हम सब लोग जाएंगे भारतवर्ष आश्रम की तरफ, और रास्ते में हम भगवान राम को हम स्वागत करेंगे। स्वागत करने के लिए हम भारतवर्ष आश्रम तक जाएंगे। We will go and greet Rama on the way। तो इस प्रकार सब ये तैयारी हुआ और सब जा रहे, और रास्ते में हनुमान ने भारत को सुनाया क्या क्या हुआ। ने जब से हनुमान ने राम को मिला तब से, और लंका में कैसे सेतु बनाया, सीता की ये जब राम ने सीता को पकड़ लिया, बाद में क्या कैसे खोज किया, कैसे कोट गया लंका में उन्होंने हनुमान, उसके बाद कैसे सेतु बनाया, सब युद्ध पूरा उन्होंने सुनाया। और कितना कितना बंदर है, कितना करोड़ों बंदर है राम के साथ सेना जो है, ये सब समझाया। तो ये जो भारत है बहुत बहुत उनको आश्चर्यचकित है कि ऐसा ऐसे ये सब हुआ, कैसे ये सब हुआ। और बाद में ये तो अभी तो भारतवर्ष आश्रम लगभग पहुंच गए, अभी भारत को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। भारत ने कहा, ये हनुमान आपने कहा कि राम के साथ इतना इतना करोड़ों बंदर है, इतना उन्हें वेलम में समझाया। वेला के अंदर में इतना करोड़ों अक्षु ही नहीं है, एक वेला, लेकिन बहुत सारे वेलम। तो बोले ये तो संभव ही नहीं है कि इतना लोग है, नहीं तो सुनाई देगा कुछ तो आवाज़ आएगा, इतना सारे लोग हैं और हम इतना पास में पहुंच गए चित्रकूट में जो भारद्वाज मुनि का आश्रम है। तो अरे मतलब भारत ने बोला तुम झूठ बोल रहे मुझे, क्या मजाक कर रहे हैं। तो हनुमान ने कहा अरे ऐसा नहीं है, वास्तव में भारत सब लोग हैं यहाँ पर, लेकिन भारद्वाज मुनि ने सबको फिस्ट खिलाया और ये फल शहर और फिस्ट खाया, तो इसलिए सब लोग सो गया। और वास्तव में सारे बंदर जो थे राम के साथ वो सो गया, थक गया, युद्ध से भी थक गया और बहुत सारे घटना, और अभी इतना खा लिया, खाने के बाद तो नींद आता है, सब लोग सो गए, इसलिए किसी का आवाज़ नहीं था। लेकिन मीनवाइल बीच में ये भी था, जब हनुमान अयोध्या वहाँ भारत के पास गया, बीच में गुहा भी आ गया भारद्वाज मुनि के आश्रम में, क्योंकि गुहा उनके लोग भी उनको इन्फॉर्म हुआ कि राम आ गया भारद्वाज मुनि के आश्रम में। तो वो भी गुहा भी आया राम का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तब गुहा ने भगवान राम ने गुहा और सुग्रीव और अंगादा सबको मिलाया जाम्बवान में, क्योंकि गुहा पहले वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो वो भी अभी सुग्रीव और गुहा बहुत अच्छे मित्र बन गए, दोनों भगवान के भक्त थे। तो जो भगवान के भक्त थे तो वो मित्र है, एक्चुअली आपस में मित्रता बनाते हैं, और आधार क्या है भगवान। तो भक्त केवल भक्त के साथ वास्तविक मित्र हो सकते हैं। नहीं हम देख सकते हैं ऐसे हैं बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं हमारे जो भक्त नहीं है, लेकिन उनके साथ संबंध अलग है, और जो भक्तों के साथ संबंध है वो अलग है। और वास्तव में हमें भक्तों के साथ वास्तविक संबंध बनाना चाहिए, तब हम भगवान को के साथ संबंध बना पाएंगे।
क्योंकि केवल भक्तों के माध्यम से, ये गुरु के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार सुग्रीव और गुहा मित्र बन गया और अंगादा जाम्बवान सब लोग। तो तब राम ने कहा कि ये समय हो गया, अब अयोध्या जाना है। तब राम, सीता, लक्ष्मण सब लोग तैयारी करते हैं विमान में जाने के लिए। और एक्चुअली सब लोग गए और ऑलरेडी विमान तैयार हो रहा है। तो तब हनुमान, भारत और अयोध्या वासी सब पहुंच गया वहाँ पास में। तो तब हनुमान ने दिखाया, देखो वहाँ है राम, सीता, पुष्प विमान है, देखो सब लोग हैं वहाँ पे। तो तब भारत आ गया और शत्रुघ्न और तुरंत राम को प्रणाम किया। और ये जो समय, ये जो मिलन था, इसका वर्णन करना कठिन है। मतलब बहुत आनंद, कितना आनंद था सब लोग के लिए। भारत, शत्रुघ्न प्रणाम दिया, राम ने सबको आलिंगन किया और इतना आनंद, शावर्स ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्लिस एक्चुअली। सब लोग रोया, सब लोग खुश थे जब मिला। तो इस प्रकार हुआ। तो इसके बाद सब लोग अयोध्या एक साथ गए, विमान में ही चले गए सब लोग। तो इसी दिन भी अभी राम को राजा स्थापित करेंगे। ऑफ कोर्स भारत तो नहीं चाहते थे एक्चुअली, हनुमान ने समझ गए, क्योंकि अगर भारत की इच्छा थी राज्य करने के लिए तो वो अग्नि में प्रवेश नहीं करेंगे तब ने। तो कम से कम प्रतीक्षा करेंगे, सोचेंगे हो सकता है राम बोलेंगे, एक बार दो बार बोलेंगे तो हम थोड़ा ऐसे उनको वो समझ पाएंगे कि मेरा इच्छा है, लेकिन नहीं था। तो इसलिए राम राजा बन गया। तो वो जो राजा स्थापित करना है, कोरोनेशन करने के लिए, तो 7 समुद्रों का पानी चाहिए अभिषेक करने के लिए। कोरोनेशन से पहले तो आज अभिषेक होता है राजा का, उसके लिए 7 समुद्रों का पानी। तो अभी ये तो बहुत समय लग सकता है 7 समुद्र का पानी लेके आने के लिए, लेकिन समय नहीं लगा, क्योंकि हनुमान को यह आदेश दिया गया, उनको यही सेवा दिया कि 7 समुद्रों का पानी लेके आना है। तो हनुमान ने ये फटाफट कर दिया। उन्होंने उसी दिन ये 7 समुद्रों का पानी लेके आया, ताकि अगले दिन तुरंत कोरोनेशन शुरू हो गया। तो इस प्रकार 7 समुद्र का पानी अभिषेक के लिए हनुमान ने लेके आया थोड़ा समय के अंदर। क्या है उनके लिए, कुछ भी नहीं है। वहाँ खुद गया, वहाँ लिया, वहाँ 7-8 बार खोद गया तो पहुँच गए वापस। तो अगले दिन कोरोनेशन हुआ। राम अयोध्या के राजे, मतलब विश्व के राजे के लिए स्थापित हुआ। और ये भी बहुत अच्छा महल था उस समय। वो कई बार रामायण में भी पिक्चर हम देख सकते कि राम बैठते हैं, राजा राम, और उनके साथ सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान, सुग्रीव, अंगदा, जाम्बवान, भारत, शत्रुघ्न, सब लोग हैं उनके पास और सेवा करते हैं। ये चामर चलाते, ये पंखा, सब लोग उनकी तरफ देखते हैं। तो वो बहुत सुंदर सीन था, बहुत सुंदर है भगवान का दर्शन। तो इस प्रकार ये सब उत्सव कुछ दिन तक चल रहा था। तो कुछ दिन के बाद राम और सीता ने सारे वानरों को कुछ उपहार दिया। अंगदा, सुग्रीवा, सबको कुछ ना कुछ दिया, कुछ विशेष अलंकार। और राम ने विशेष ये दिया, सीता को विशेष माला। और वो माला ने सीता बाद में सोचा कि मैं हनुमान को दूंगी। राम की तरफ देखा तो राम ने कहा, यहाँ ये माला आप हनुमान को दीजिए।
तो आई थिंक सोने का माला था ऐसे। तो सीता ने हनुमान को बुलाया, क्योंकि सीता बहुत खुश थी उस समय जब हनुमान आया और समाचार दिया, जब वो सुंदरकांड में जब सीता की खोज था और समाचार दिया कि राम आएंगे, राम आपको रक्षा करने के लिए आएंगे, और बाद में युद्ध और ये सब हुआ। तो सीता उस समय कुछ दे नहीं पाया हनुमान को। कुछ जो भक्त थे उनको कुछ चाहिए नहीं ऐसे, तो केवल सेवा सब कुछ है भक्तों के लिए। फिर भी जो भगवान है, ये राधा रानी है, ये सीता है, वो कुछ देना चाहते हैं, उपहार। तो वो हनुमान को पहनाया सीधा। तो इस प्रकार सब लोग उपहार मिला, और सारे वानरों को बहुत सोना दिया, हाथियों दिया अपने राज्यों ले जाने के लिए, गाय, बहुत सारे गाय उन्होंने दिया, हजारों करोड़ों गाय भगवान राम ने दान में दिया ब्राह्मणों को, और बंदरों को जो भी उनके लिए ज़रूरत था सबको दिया पर्याप्त। तो अभी मतलब जब उपहार का वितरण हो रहा है सबको, तो इसका अर्थ क्या है? ये अभी ये समाप्त होने वाला है। अगर राज्य ले जाने के लिए कुछ दिया तो मतलब जाना पड़ेगा, यही है। तो किसी का इच्छा नहीं था जाने के लिए, लेकिन राम की सेवा अपने राज्य के अंदर में करना है, धर्म के अनुसार राज्य करना, तो वो भी ड्यूटी था, सबका कर्तव्य था। तो राम का आदेश मना करना कठिन है, हो नहीं सकता है। तो इसीलिए सबको जाना था, सब लोग अपने अपने स्थान में गए, अपने राज्य पर गए। तो इस प्रकार बाद में भगवान राम, सीता, राम, लक्ष्मण सब लोग वहाँ थे। विभीषण तो लंका में गया, हनुमान, सुग्रीव, अनगदा और सब वो अपने किष्किंधा में गया अपने पत्नियों के साथ। जाम्बवान और उनके जो बाल थे वो भी गया अपने जगह में, और सारे वानर गया अपने अपने देश में। तो बाद में यहाँ पर युद्ध काल समाप्त हो जाता है। उसके बाद उत्तराखंड शुरू होगा। अभी यहाँ पर वर्णन भी है इस समापन में कि भगवान राम 11,000 वर्ष तक राज्य किया। उसमें उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किया, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ भी किया। 100 जो इंद्र बनने के लिए एक नियम है, तो ये भी किया। और उत्तराखंड में हम देखेंगे आगे क्या भगवान ने कैसे राज्य किया। राम राज्य किस प्रकार की है। आजकल लोग राम राज्य के बारे में बात करते हैं। राम राज्य मतलब क्या? वहाँ वर्णन है कि उसी राज्य में कोई दिक्कत नहीं था, अकाल मृत्यु नहीं था। इतना भी वर्णन है, अगर लोगों को मर जाना इच्छा नहीं था तो नहीं, मृत्यु ही नहीं था। सोचिए, अगर व्यक्ति का इच्छा नहीं था कि मैं मर जाऊं तो नहीं मर गया। ये ऐसे माहौल हो गया। लेकिन सब लोग भगवान राम की सेवा करते थे। राम सबके लिए उपलब्ध थे। जो भी व्यक्ति का इच्छा था भगवान से मिलना, तो सबको अनुमति था। तो कई बार लाइन था राज्य महल के अंदर राम से मिलने के लिए। तो ऐसा लगा कि लोगों का बहुत कुछ समस्या और दुख था, इसलिए उनसे मिलना था। नहीं, लोग क्यों गए राम से मिलने के लिए? बस उनका दर्शन करने के लिए, कुछ नहीं चाहिए, बस सब संतुष्ट थे। लेकिन उनको देखना है, उनको दर्शन करना है, इसीलिए लाइन था कि हम उनको देखेंगे एक बार। तो ये भक्तों का उद्देश्य है, भगवान को देखना। ऑफ कोर्स श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जो वास्तविक शुद्ध भक्त हैं, तो उनका इच्छा इतना नहीं है कि हम भगवान को देखेंगे, परंतु हम ऐसा सेवा करना है, इस निस्वार्थ भाव तरीका से शुद्ध भक्ति करना है कि भगवान खुद हमको देखना चाहेंगे। तो ये है।
दोबारा ये शुद्ध भक्ति का महत्व इसी लीला के अंदर में दिखाई दिया भगवान। पहला एक है कि जब लंका से विमान में, पुष्पा विमान में बैठने के लिए और जाने के लिए अयोध्या, तब ये था कि राम ने किसी को नहीं बोला आने के लिए, देखने के लिए, दिखाने के लिए कि क्या अब वास्तव में आना चाहते कि नहीं। अगर नहीं तो आना जरूरत नहीं है, किसी को दबाव नहीं है। आपका इच्छा है तो आओ मेरे साथ। तो आपका इच्छा है भगवान के पास जाना कि नहीं, इच्छा है वास्तव में, तब भगवान बुलाएंगे, भगवान मौका देंगे आने के लिए। अगर इच्छा नहीं है जाने के लिए तो भगवान बोले आज मत आओ, आपका इच्छा नहीं है तो यहाँ रहो भौतिक जगत में। और यहाँ तो दुख ही है, हमेशा दुख, परेशान है। तो हमें ये इच्छा बनाना है भगवान के पास जाने के लिए। और ये अगर हम भगवान के बारे में ऐसे श्रवण करते, कीर्तन करते हैं भक्तों के संग में, जिनका इच्छा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसे संगति करने से हमारे अंदर भी ये इच्छा जागृत हो जाएगी और बढ़ जाएगी भगवान के पास जाने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।